नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पहलगाम हमला और उसके बाद 7 मई की तारीख जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, भारत में तमाम लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर से हासिल क्या किया भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अचानक से बंद क्यों कर दिया, सीज फायर क्यों कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू क्यों है। देखिए, जिस तरीके से आज अमेरिका की संसद में भारत की चर्चा हो रही है, ठीक वैसे पाकिस्तान की संसद में भी भारत की चर्चा हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है और जिस तरीके से भारत आतंकवाद पर नकेल कस रहा है उसकी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान की संसद का एक वीडियो मौजूदा वक्त में वायरल है। यहां की एक सांसद हैं, वो बता रही हैं कि भारत ने अब तक पाकिस्तान में कितने आतंकियों को ठिकाने पहुंचाया है, ठिकाने लगाया है और पाकिस्तान का इससे कितना नुकसान हुआ है। तो इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, जिन लोगों को शक है वो लोग इन सांसद को सुने। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले आपसे इस पर कोई टिप्पणी लूं या फिर सांसद महोदया को पहले दर्शकों को सुनवाऊं? पहले पाकिस्तान की संसद में जो चल रहा है वो सुना दीजिए। सुनवाइएगा जरा एक बार। सर, पाकिस्तान की कौम ने 80,000 से जायद लोगों का जान का नजराना दिया है। वी हैव सफर्ड $150 बिलियन इन इकोनॉमिक कोलैटरल डैमेज। लेकिन इंडिया ने सर क्या किया? उस ट्रेजेडी को एक मौका बना के एक स्केपगोट ढूंढी और वो स्केपगोट बना पाकिस्तान। अगर पुलवामा का वाकया अगर आप देखें 2019 का सर, तो पुलवामा के वाकये के बाद भी यही सिनेरियो हुआ था और उस वक्त उस ट्रेजेडी को इंडिया ने इस्तेमाल करके, मोदी सरकार ने इस्तेमाल करके मकबूजा कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को रिवोक किया था। सर, पानी रोकने का मतलब यह है कि यू डिक्लेयरिंग वॉर, क्योंकि पानी वो चीज है जो ना सिर्फ आपको जिंदा रखती है बल्कि आपकी इकोनॉमी को जिंदा रखती है। सर, जब मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये वार्निंग दी इंडिया को कि आइदर द वाटर विल फ्लो और योर ब्लड, दैट वाज आवर रेड लाइन सर। लेकिन इस हाउस से और पाकिस्तान की सरजमीन से और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे से ये आवाज आती है कि हम मुत्तहद हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जो दहशतगर्दी से खुद पिटा हुआ है, खुद मरा हुआ है। चलिए, इतना तो बदलाव आया सर कि ये लोग मानने लगे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को पनाह भी देता और पालता भी है, पैदा भी करता है। नहीं, और पिटा हुआ भी है कह रही हैं। देखिए, ये जो टोटल स्पीच है वो 45 मिनट के आसपास की स्पीच है। जो इंडिया के बारे में जो बात इन्होंने कही थी वो स्पेसिफिक वो ली गई है, इसलिए ये नहीं सोचे कि हमने ये कट मार्क्स क्यों लगाए हैं, क्या था ये। बिल्कुल, ये वीडियो इसी तरीके से वायरल है, हमने इसमें कोई कट नहीं लगाया, कुछ जोड़ा नहीं है। अब एक चीज मैं बता रहा हूं, ये जो पहले 80,000 का बात कर रहे हैं कि 80,000 हमने जान का नजराना पेश किया है, तो वो ऐसा नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कह रही हैं, वो कह रही है वार ऑन टेरर पर, कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के 80,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है, ये कह रही हैं। दूसरा वो जो क्लिप है वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रही हैं कि जब ये पहलगाम का हादसा हुआ तो उसके बाद भारत ने जो कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर ने, तो उन्होंने कहा कि ये बहाना बनाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई की है और जो भी नुकसान हुआ उसके बारे में वो कह रही हैं। और वो कह रही हैं कि बार बार जब भी इस तरह के आतंकी हमले होते हैं तो भारत उसका बहाना बनाकर पाकिस्तान को सजा देता है। और वो कह रहे कि ये पुलवामा के बाद भी यही किया था, पहलगाम के बाद भी यही किया था। तो ये वो अपना रोना रो रही है वहां पे। जो मूल बात ये है कि पाकिस्तान के संसद के अंदर ये बिलावल भुट्टो की पार्टी की सांसद हैं, ये कह रही हैं कि भारत के साथ लड़ाई में हमें घाटा है, हमें नुकसान है, कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ। आप चाहें तो ये जाके इनके पूरी स्पीच मौजूद है यूट्यूब पे, वो सुन सकते हैं। तो ये कह रही है कि इंडिया के खिलाफ जो हम जंग कर रहे हैं या जो दुश्मनी पाले बैठे हैं उससे हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, एक बार इसका भी आकलन होना चाहिए। वो कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान भिखारी हो गया, पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहा है, हमारी आवाम जो है गुर्बत में जी रही है, कोई फायदा नहीं। और दूसरी ओर इंडिया है, उसको कोई नुकसान नहीं।
वो ज्यादा से ज्यादा आप जाते हैं 2-4-5 लोगों को मार देते हैं, 10-20 लोगों को। उसके बाद भारत क्या करता है, 1000 लोगों को मारता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देता है, सब कुछ ये करता है, उसकी इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है, आपकी लगातार श्रिंक करती जा रही है। वो क्या है कि आज अमेरिका, चाइना, रशिया के लीग में बैठा हुआ है इंडिया, और आप हैं वो सूडान और कंबोडिया की तरह कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। ये कह रही थी वो, ये जो बिलावल भुट्टो की पार्टी की सांसद कह रही थी कि अब हमें अपने अप्रोच में बदलाव लाना चाहिए। अच्छा, वो तो ठीक है सर, उस अप्रोच पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो 150 बिलियन डॉलर की बात कही, इतने पैसे हैं इनके पास? नहीं, इतने का नुकसान हो गया। वही ना नुकसान। ये कह रही है कि भारत की दुश्मनी से अब तक, मतलब वो कह रही है कि खास करके वो बता रही थी जब से नरेंद्र मोदी आया है तब से इतने का नुकसान कर दिया है आर्थिक रूप से नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का। 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का नुकसान कर चुका है। अब वो अलग अलग तरीकों से नुकसान होता है, कई तरह के सैंक्शंस है, ये कई देशों के साथ कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते थे, भारत ने ऑब्जेक्ट किया तो वो नहीं हो सका। फिर ये टेरर जो इनके यहां चल रहा है, ये भी बता रहे थे कि जो बलूचिस्तान में चल रहा है, जो बलूच लिबरेशन के लोग कर रहे हैं, या खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, या पंजाब के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तंजीमें हैं वो कर रही हैं, तो ये सारा नुकसान का आकलन कर रही थी कि 150 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का नुकसान हो गया है पाकिस्तान को। और फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं, जीरो। क्या फायदा हुआ इतने लोगों की, 80,000 लोगों की जान गंवाने के बाद, 150 बिलियन अमेरिकन डॉलर के नुकसान के बाद? दुनिया में पहचान तो मिली भिखारी हो पाकिस्तान को सर। क्या पहचान मिली? यही कि एक्सपोर्टर ऑफ टेरर है। यस। अभी 2-3 दिन पहले स्विट्जरलैंड में एक ह्यूमन राइट्स कमीशन की बैठक हुई थी। तो उसमें एक जो थे महानुभाव स्विट्जरलैंड के, वो कह रहे थे कि भारत को ह्यूमन राइट्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो पाकिस्तान तुरंत जंप करके आया, बोला हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो पलटते ही स्विट्जरलैंड वाले ने बोल दिया कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर तो आप हैं टेरर के। तो यही पहचान मिली है ना। तो इस पहचान का तो कोई फायदा है नहीं। मतलब इस तरह से वो, अब वही तो सांसद बोल रही है, मैं तो थोड़ी नहीं बोल रहा। पाकिस्तान में एक बड़ा तबका ये है जो कि ये अंदर ही अंदर इस बात पर विचार कर रहा है कि भारत से दुश्मनी के कारण हमें फायदा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है, और हमारी हालत भीख मांगने इतनी जैसी हो गई है, और जिससे हम लड़ाई कर रहे हैं उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं, भारत का कुछ नहीं बिगड़ा। और उल्टा जो इन्होंने कोशिशें भी की, खास करके मोदी जी के आने के बाद, 3 किया ना, ये पठानकोट पे हमला, पुलवामा और पहलगाम, ये 3 किया ना बड़े मेजर। उसके बाद सोचिए उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर। तो वहां भी इनको थोड़ा कॉस्ट ज्यादा बढ़ रहा है। ये चलिए, आप ये अप्रोच बदलने की बात कर रहे थे, कॉस्टिंग बढ़ा दी है। अप्रोच कैसे बदल रहे हैं लोग, बदल भी पाएंगे कि नहीं? देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजबूरी भी है, ताकत भी है, वहां की आर्मी। अगर आर्मी ना हो तो ये देश चलेगा नहीं, आपस में ही कट के मर जाएंगे। और आर्मी है तो आर्मी का सर्वाइवल इस बात को लेकर है कि भारत से दुश्मनी कायम रखी जाए, क्योंकि अगर भारत से दुश्मनी नहीं तो ये आर्मी का काम क्या। तो ये वहां परेशानी है लोगों को। अच्छा बताइए कि वहां की फौजी अगर अपने अपने बैरक में चल जाए और रोज डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व ना हो तो पाकिस्तान का कितना भला होगा। लेकिन यह असंभव है। वहां की आर्मी जो है, एक बहुत अच्छी बात कही थी, किसने कहा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, कोई अमेरिकन था, उसने यह कहा था कि दुनिया की सारी देशों के पास एक आर्मी है, पाक आर्मी ऐसा है जिसके पास एक देश है। वो अमेरिकन सेइंग है, ये हमने नहीं कहा है। तो वो पूरे एक दे दिया है उस भूभाग को, पाक आर्मी को, कि तुम चलाओ अपने हिसाब से, और वहां के जो लोग हैं वो तो समझ ही रहे हैं। तो ये मोहतरमा बहुत गलत बात नहीं कर रही हैं, और ये बहुत सारे लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं। लेकिन इस तरह की वॉइसेज जो मॉडर्न प्रोग्रेसिव वॉइसेज हैं, जो कि सचमुच इसी जहन्नुम को जन्नत बनाना चाहती है। वैसे तो पाकिस्तान में एक फेमस सेइंग है कि असली जन्नत मौत के बाद शुरू होती, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम इसी को जन्नत बना सकते हैं अगर हम चाहें तो वैसे लोगों में से ये एक मोहतरमा होंगी, कौन है ये जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं।
लेकिन कुल मिला के कहानी यह है कि मोटा मोटी जो कंक्लूजन यह है कि पाकिस्तान को भारत से दुश्मनी का सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है, फायदा कुछ नहीं हुआ है। भिखारी हो गया, मर रहा है भूखो, अब भीख देने के लिए कोई तैयार है। दूसरी ओर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। दुनिया के टॉप 10 कंपनियों में जो सीईओ आप देखेंगे उसमें 7 इंडियंस हैं। भारत के बिजनेस लॉबी जो है वो दुनिया के तमाम देशों में एक्टिव है, अच्छे अच्छे पदों पे हैं, और भारत का ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, तो यही कहानी है, बस यही कहानी है भारत और पाकिस्तान की। और यहाँ इमरान खान का भी मुझे संसद में दिया गया वो बयान याद आता है जो एयर स्ट्राइक के बाद दिया गया था, और किस तरीके से खौफ में इमरान खान थे। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को शायद ये बात समझ नहीं आ रही है। अब आएगी, नहीं आएगी, या फिर बहुत ज़्यादा देर तो नहीं हो जाएगी जब तक समझ आएगी। पाकिस्तान को भारत से दुश्मनी रखकर, भारत में आतंकवाद का प्रायोजन करके उसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। बाकी अगर भारत से लड़ाई नहीं दिखाएंगे तो पाकिस्तान की आर्मी के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा, जैसे हमारे सर ने कहा। सर, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इन सांसद महोदया के बयान पर क्या विचार रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।